गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी हो गई है जाने की तैयारी। सो यहाँ मैं बना रही थी रास्ते के लिए नाश्ता, आलू के परांठे, और इसी के साथ बनाई थी आदि के लिए खिचड़ी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी उस वजह से। और इसी के साथ मैंने लंच पैक कर दिया। थोड़ी सी मैंने सेवइयाँ भी बनाई थी, क्योंकि आदि का कई बार होता है ना, बच्चे कुछ उनका अलग अलग खाने का मन करता है, तो मैंने सेवइयाँ ऑप्शन में रखी थी। पराठे के लिए अपने साथ डाल दिया अचार, क्योंकि अचार से ना तबीयत ख़राब नहीं होती है। तो जब भी आपको वॉमिट वगैरह हो तो अचार ज़रूर रखें अपने साथ। लंच वंच पैक कर दिया, थोड़ा सा रेडी हो गई, ज़्यादा रेडी नहीं हुई, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया था। मैं कहा रास्ते में तैयार होंगे, लंबा सफ़र है। टाइम 7 बजे के आसपास हो रहा था। और आप आपको बता सभी दूँ, को आज हैप्पी दिवाली है। दिवाली। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा रखे। और जिन घरों में इस बार दिवाली नहीं मना रहे हैं, किसी रीज़न की वजह से अपनों को खोया है, उनके घर भी मैं विश करूँगी माता रानी आए और अपनी ब्लेसिंग दे। सो अभी बस यहाँ पे हस्बैंड को ना यहाँ पे शॉप का सामान लेना था, तो बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में। हालत अभी से ख़राब हो रही है और हमने कोशिश की थी हम जल्दी निकलेंगे सुबह, ताकि शाम तक पहुँच जाएँ। सो आज सोचा था पिछले कल आएंगे तो दिवाली की पूरी डेकोरेशन रामपुर वाले घर में अच्छे से पूरा, पर नहीं हो पाया प्रॉपर, नहीं हम पहुंच पाए टाइम से। अब देखते हैं आज आज दिवाली वाले दिन टाइम से पहुंच जाए। हैप्पी दिवाली। सो इसके ना हालत ऐसी हुई है ख़राब सी। सो चलिए गाइज, आपसे रास्ते के व्यू शेयर करूंगी और दिवाली वाला व्लॉग भी इसी में कंटिन्यू करूंगी सारी चीज़ें। सो मिलते हैं आपसे आगे थोड़ी देर बाद। सो अभी के लिए बाय बाय। सो अभी टाइम ना 1:30-2 बजे के आसपास होने लगा था। हम लोग रास्ते में थोड़ा सा रुक गए थे, इसके बाद हम फिर से चल पड़े और पहुंच गए शिमला। शिमला पहुंचने के साथ साथ अब भूख भी लगने लगी थी, तो हम बीच में रुक गए रास्ते में। और यहाँ पे खिचड़ी थी, थोड़े से पराठे, और आदि के लिए मैं सेवइयाँ भी लाई थी, क्योंकि बच्चा जब बीमार होता है तो कुछ ना कुछ मूड स्विंग होते रहते हैं कुछ कुछ खाने की। और फाइनली हम पहुँच गए रामपुर, और यहाँ आदि के पापा और मेरी मस्ती चली थी, सो मजाक कर रहे थे। फाइनली हम रामपुर पहुंच गए आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम हो गया हमें। आदि के स्कूल ओपन होने के बाद हम लोग आए नहीं थे। और यहाँ पे मैंने सोचा चलिए थोड़ा श्रृंगार किया जाए गाड़ी में। सो सुबह ना मैं ऐसे ही आ गई थी, थोड़ा बहुत मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। अभी सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, लंबे सफ़र में ना यार हालत बहुत ख़राब होती है। सो इट्स बेटर कि आप अपना सामान अपने साथ लेके चलो, और जहाँ भी आप जा रहे हो अच्छे से रेडी वेडी होके रास्ते में ही अपनी तैयारी करो। तो मैं भी यहाँ पे रास्ते में लगी थी जो है थोड़ा टचअप करने। फाइनली हम पहुँच गए अपने ससुराल, और दिवाली थी तो एक्साइटमेंट तो डबल ही थी ही, और आदि मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फाइनली पहुँच गए, और आते ही लग गया ढूंढने अपनी दादी को। देखो कहाँ है, आवाज मारो, कहाँ छुपे हैं। आवाज आवाज कहाँ छुपे हैं देखो। आवाज मारो। और यहाँ पे आदि बड़ा खुश हो गया अपनी दादी को देख के। मम्मी थे बालकनी में बाहर, लाइटिंग वगैरह लगा रहे थे, डेकोरेशन सारी इन्होंने ही की थी, क्योंकि हम लोग आज लेट हो गए। हमने पिछले कल आना था, सोचा था कि साथ ही जो है हम लोग नए फ्लोर में शिफ्ट हुए हैं तो साथ ही डेकोरेशन करेंगे, बट लेट हुए। और दूसरी बात थी कि आदि बीमार था, और होता ही है जब बच्चा बीमार हो तो फिर मन भी नहीं करता काफ़ी सारी चीज़ें करने का। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ सजाया था, ये मम्मी ने की थी सारी डेकोरेशन, और मंदिर बहुत सुंदर सजाया था। सो मेरी मदर इन लॉ को मंदिर बड़ा प्यारा लगता है, मतलब उन्हें पूजा पाठ पसंद है। इसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे शाम की तैयारी करने। आज मैं बना रही थी ये है बीन और शिमला मिर्च, मतलब मिक्स वेज बेसिकली। और यहाँ पे मैंने ग्रेवी रेडी कर ली, इसी के साथ मैं तड़का लगाने लग गई थी अब। सो आने के बाद हमने आधा घंटा रेस्ट किया, चाय वाय पी, थोड़ी बहुत बातें की, इसके बाद लगे थे हम अपने काम में, क्योंकि आज दिवाली थी और दिवाली पे होता ही है अब कुछ स्पेशल भी बनना था। पर हमने जो है थकान बहुत हो गई थी तो डिसाइड किया कि हम एक ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे बस मिक्स वेज बन रहा था, तड़का लग गया था इसमें। इसके साथ लगाएंगे सिंपल चपातियाँ, क्योंकि बीमार भी थे सारे, कोल्ड वोल्ड हो रखा है सबको। इसके बाद हम लग गए बाकी सारे के काम करने। मेरी यहाँ पे साथ साथ चपातियाँ भी मैं का लगा के रखती हूँ। साथ ही हमने जो है एंकलियाँ भी थोड़ी सी बनानी थी, जो मेरे ससुराल में दिवाली वाले दिन बनती ही बनती है। सो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फटाफट लगा दी मैंने कुछ एक चपातियाँ, क्योंकि कई बार ना मुझे भी वैसे एंकलियाँ देखना पसंद है, बट उतना खाना पसंद नहीं है, बनाना भी पसंद है। इसके बाद जला दिए हमने दिए। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सोचा पहले बाहर दिए रख लेते हैं। खाना बन गया था,
खाना बनने के बाद ना हम लेडीज़ का ये रहता है कि हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाता है, समझो जान में जान आ जाती है। खाना बन गया, उसके बाद क्या था, बस फ्री थे। रंगोली मैंने बनाई है, ये मैं बनाने की कोशिश कर रही थी मोर, पर पता नहीं ये क्या बन गया। सो एक्चुअली हम लाए थे दूसरे वाली रंगोली, पर वो नहीं लगी। बट फिर भी मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से जो है कर लिया, मतलब बना ली, और दिए हमने करके रख दिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। थकान भी बहुत हो गई थी। इसके बाद हमने पूजा वूजा की और प्रसाद चढ़ाया माता रानी को, और बहुत सारी ब्लेसिंग ली कि हमेशा खुशियाँ रखना, और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग ली। बस इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आए, फिर से थोड़े से दिए थे वो लगा दिए। एक्चुअली मुझसे ना वो बत्तियाँ जो होती है थोड़ी सी मोटी सी लग गई थी, उस वजह से वो जल नहीं पाई प्रॉपर। उसके बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद हम आ गए फिर से किचन, और यहाँ मैं बनाने लगी एंकलियाँ। सो ये हिमाचल के हमारे बिलासपुर की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जो कि बनती है स्पेशली दिवाली पे। मुझे पहले नहीं आती थी, बट अब मैं सीख गई हूँ, तो अब मुझे काफ़ी अच्छे से बनानी आती है। तो ये एक्चुअली खाते हैं दूध के साथ और दाल के साथ भी, घी शक्कर डाल के। तो अलग अलग टेस्ट होता है। तो बस इसके बाद आगे हम भी बाहर पटाखे नहीं, सॉरी, पटाखे वगैरह जलाने। देन ये देखिए इस तरह से कुछ आवाज़ें। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। माता रानी आप पे हमेशा कृपा रखे, आपको खुशहाल रखे, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाए, और आपकी फैमिली को भी खुश रखे। अपनों के साथ आप हमेशा रहें, दिवाली मनाते रहें। और यहाँ देखिए मेरा छोटा सा आदि, ये डरता है बहुत ज़्यादा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।